करेगा कैर कैरेक्टर, जो कैर है, कैर एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कैर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, ओबीजे कैर एरे का ऑब्जेक्ट। तो कैर एरे 0 इंडेक्स पे SMIT के लिए कहाँ घूम रहे हो यार तुम? बस सर थोड़ा सा चल रहा था डिस्टर्ब, कुछ ऐसे ही। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि अब रेगुलर करूंगा। कि अकेले अकेले घूम रहे हो, मुझे कॉल भी नहीं किए। मैं भी खाली था, मैं भी चलता घूमने तुम्हारे साथ। नेक्स्ट टाइम पक्का सर आपको कॉल करके चलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई अच्छे जगह जाना तो मुझे भी ले चलना साथ में। बिल्कुल सर। हम्म, सर जो पिछला छूट गया है मेरा, वो उसमें काफी, अब कैसे करूँ मैं, समझ में नहीं आ कोई रहा। दिक्कत नहीं, पहले कंपनी में ज्वाइनिंग ले लो, जॉब लग जाए, फिर सर उसके बाद ज्वाइनिंग पिछला कवर। हाँ। देखो अपने फ्रेंड से बात करो, किसी से पिछले के बारे में, वो बता देंगे, है ना। एक काम करते हैं ना, कुछ जी लेक्चर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा आप सर। लोग उसको, हाँ, जिसका जिसका जो जो लेक्चर छूटेगा तो वो देख लिया करेगा, ठीक है। तो सारा लेक्चर नहीं रहेगा, कुछ कुछ लेक्चर डालेंगे जो चीजें जरूरी है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो किसके पास है सारे लेक्चर्स? आज का एक दिन का स्टार्टिंग का नहीं है सर, बाकी के पहले के है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे इसका लिंक शेयर कर देना। तो मैं ओके। कल या संडे को अपलोड कर दूंगा। तो जिसे भी प्रॉब्लम है आप देख लेना, और कुछ वर्कशॉप से रिलेटेड चीजें भी ऐड कर दूंगा, तो आपको फ्यूचर में जब भी कभी भी प्रॉब्लम होगी, इंटरव्यू के टाइम में होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सर हम्म सर यूट्यूब पे अपलोड रहता तो सर पढ़ने में अच्छा रहता था, क्योंकि सर रिवाइज करनी होती हैं क्लासेस। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ। तो सारी क्लास नहीं अपलोड कर सकता, कुछ क्लासेस ही डाल सकता हूँ, ठीक है। सर सीक्वेंस में रहता है तो सर आगे पीछे, क्योंकि सर चीजें भूलती जाती हैं, तो फ्री रह के ही होता है, देखते रहो फिर। ठीक है, वो समझ रहा हूँ, सर इसके लिए लेकिन हम ये पर्सनल सारी स्पेस मेरी बना प्रैक्टिस है। सकते हैं, लाइक गूगल ड्राइव या फिर क्लाउड पे कहीं डाल सकते हैं, जिससे हम लोग एक्सेस कर सके। अच्छा, इसके लिए आप लोगों के लिए ठीक है, चलो उसका भी मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा। क्या है कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग मैं करता नहीं हूँ, तो अगर आप लोग को बैच गूगल ड्राइव बैच में मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि अभी मेरे पास ही जो रिकॉर्डिंग है वो 32 GB के दिखा रहा है। 32 GB? जी हाँ। कौन सा मोड पे डाउनलोड किया है यार? बहुत काफी ज्यादा है। एक एक वीडियो 1 1 GB के हैं एक क्या सेकंड तुम्हारे? सर। 2 2 GB? नहीं, कम से हाँ कम सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग्स है ना वो यूट्यूब पे डालेंगे और प्राइवेट कर देंगे, और वो जो प्लेलिस्ट है जिसको लिंक भेजेगा वही एक्सेस कर पाएगा। तो अच्छा हम सिर्फ ऐसा। ग्रुप में, हाँ, हम वो वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, तो और किसी को यूट्यूब पर दिखेगा नहीं, सिर्फ हमको ही दिखेगा। तो हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। क्या है, तुम्हें प्लेलिस्ट बना फ्री के का हम, स्टोरेज मिल जाएगा। हाँ, प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे ग्रुप में, तो अपने ग्रुप में सारे मेंबर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो सर ये हाँ, बेस्ट ये सही रहेगा रहेगा, जो मीर बोल रहा है। ठीक है। मुझे और फिर हम चाहे तो फिर लोकल कंप्यूटर से वो डिलीट भी करेंगे तो यूट्यूब पर ही रहेगी, मेमोरी भी नहीं भरेगी। ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा। तो मुझे जो भी होंगे मुझे पर्सनली सेंड कर दो, जिसके पास ऑल लेक्चर्स हैं, ठीक है। सर 3 3 GB के सर पूरे वीडियोस, स्टार्टिंग के एक दो छोटे सर वो दूसरे रिकॉर्डर पे लिया था, तो उतने उसके अंदर बफरिंग नहीं कर सकते आप, आगे पीछे नहीं होता वो स्टार्टिंग के एक दो वीडियोस में। उसके बाद के उसमें सब अच्छी क्वालिटी के साथ है पूरे, तो उसके 3 3 GB दिखा रहा है। HR का अभी, हाँ, थोड़ा वेट करो, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ। मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले। हेलो। हाँ जी सर, फ्रंट एंड कब से स्टार्ट हुआ सर? 1 तारीख से।
1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है फ्रंट एंड आपका। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग 8 बजे से। 8 से 9? तो सर ये वाला बैच किस टाइम होगा? ये वाला 7 से 8। अच्छा, 7 से 8, 8 से 9 कंटिन्यूस। और सर हमारा 6-7 बजे वाला 7 बजे वाला तब तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिन बचा रहेगा। कितना दिन? अभी तो 1 तारीख करने में कितना दिन है? अभी तो 5 दिन है, आज का मिला के वैसे 4 दिन है। हाँ, तो अभी आप लोग कंप्लीट कर देंगे 5 दिन में। काफी पहुंच जाएगी। देखो कितने दिन की हो गई आप लोग की? सर कल तो और परसों तो छुट्टी रहेगी ना, आपकी तबीयत भी सही नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी क्लास तो लूंगा, इनकी छुट्टी कर दूंगा। इनको कहा वहाँ पे देना, ठीक है? उसकी चिंता ना करो, आप लोग को भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि अब देखो जो चीजें आप लोग को नहीं समझ में आती थी ये 7 बजे वाले बैच में, उनको समझ में आ। बस क्या है, सिर्फ एक टॉपिक छूटा है इनका, कंस्ट्रक्टर नहीं आपका हुआ है ना। तो कंस्ट्रक्टर जहाँ सब क्लियर होगा तो आपको सारा इनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आपको नहीं समझ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज समझ में आने लगेगी। ठीक। और मैं एक काम कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड कर दूंगा सारा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, तो जिसको आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे, और उससे क्या होगा, फटाफट कवर हो जाएगा आप लोग का टॉपिक, है ना। 4-5 दिन का टाइम मिल जाएगा, आप लोग सारे इस ग्रुप वाले उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? सर 4-5 दिन मतलब? अरे आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सत्यम और मिहिर, धीरज, जिनका छूट गया था प्रीवियस क्लासेस, उनकी बात कर रहा हूँ। अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देख के कवर कर लेना, तो इनके साथ आ जाओगे, ठीक है? सर तो जो चीजें सीक्वेंस नहीं समझ में आएगी, हाँ सीक्वेंस में ही अपलोड कर देंगे, ठीक है? फिर जो चीजें नहीं समझ में आएगी वो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। अभी तो समझ में आने लगी ना, 7 बजे वाले बैच वाले, है ना। ठीक है, मुझे सेंड कर देना, क्या नाम है, फैजान, आयुष, जिसके पास भी हो, लिंक मुझे शेयर कर देना। ओके सर। क्या है, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। तुम्हारे कितने एमबी का यार आयुष? कितने एमबी के है वीडियोस? हाँ ठीक है, तो फिर तुम ही भेज देना 300 वाला। और फैजान, तुम वो उसको दूसरा वो रिकॉर्डेड वो यूज करो यार, उसमें काफी ज्यादा ले रहा है। कौन सा रिकॉर्डिंग यूज कर रहे हो तुम? स्नाइपर टूल का यूज कर रहा हूँ सर मैं तो। एक विंडोज आता में ही है। रहता है ना ऑलरेडी, नहीं, वही उसमें यूज कर काफी रहा हूँ। ज्यादा जीबी ले रहा है, काफी ज्यादा दे रहा। नहीं तो 200-300-400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार एक कंप्रेस वीडियो। करके ट्राई करता हूँ सर वीडियोस को। अच्छा ठीक है, कर लेना। चलो देखो इधर। क्या मैंने क्या बताया था लास्ट में? इंट एरे बता रहा था, क्या मेथड आपका टॉपिक चल रहा था ना। हाँ, एरे ये समझ में आया था। ठीक है, देखो मैंने क्या बताना था आपको, मेथड। तो एक न्यू, अब समझो मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे प्रोजेक्ट में बिना मेथड के कोई काम नहीं होता है, तो मेथड अच्छे समझिए। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इंट m1 मेथड, और इसमें कोई भी डेटा टाइप लीजिए। ये तो ये है किस टाइप का, रिटर्न टाइप। अब मैं आप लोग को ये क्लियर है ना, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर। मेथड नेम प्लस पैरामीटर क्या होते हैं? मेथड सिग्नेचर। इन रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप्स। ठीक है, मैं नोट डाउन करवा दूंगा। इंट रिटर्न ये रिटर्न क्या करता है? वैल्यू। कौन सा, किस टाइप की वैल्यू? 0। तो ये रिटर्न टाइप क्या हो सकता है आपका? रिटर्न टाइप आपको क्या क्या हो सकता है? ऑल तो सारे प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप, डेटा टाइप और ऑल एरे टाइप,
all array रेफरेंस type, डेटा टाइप सर, all object type, all string type, all string means string type, और all reference data type means reference, जितने भी reference data type होते हैं object, object type और object array type, object array, ये सारे प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप आपके किसी भी टाइप के हो वो हो सकते हैं। इंट, इंट एरे, बुलियन, बुलियन एरे, फ्लोट, फ्लोट एरे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे। अरे क्या है, एक ही टाइप का आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो रिटर्न टाइप आप रख रहे हैं, और एक मान लीजिए कोई आपके पास क्लास है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट M1, ओए माइक ऑफ करो, कौन है? माइक ऑफ करो, ठीक है। रिटर्न टाइप मैंने मिस्टेक कर दिया, रिटर्न टाइप अभी मैं बता रहा हूँ, रिटर्न टाइप पे फोकस ना करो, सिर्फ रिटर्न जो 0 मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न, रिटर्न कर दो नल, रिटर्न, रिटर्न, तो स्टूडेंट रिटर्न टाइप, बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? नल। तो ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू होगा, ऑब्जेक्ट की क्लास है तो इसलिए नल होगा, है ना। ऑब्जेक्ट एरे, सॉरी स्टूडेंट एरे टाइप हो सकता है रिटर्न, है ना। इसी तरह से एम्प्लॉय, कोई सा भी रेफरेंस डेटा टाइप ले सकते हैं, वो रिटर्न टाइप हो सकता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप रिटर्न टाइप हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न टाइप, ऑब्जेक्ट एरे भी रिटर्न टाइप। अगर इनपुट हो तो इनपुट के केस में सेम इनपुट किस टाइप का, void m2 इनपुट, किस टाइप की इनपुट है? ऑल प्रिमिटिव टाइप, ऑल प्रिमिटिव टाइप क्या होंगे आपके इनपुट होंगे, है ना। void m2 ऑल जो भी होंगे प्रिमिटिव जो है, सॉरी एरे टाइप मींस इंट, void m2 क्या होंगे? ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट obj, void m2 ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट एरे obj, और void m2 स्टूडेंट या एम्प्लॉय, स्टूडेंट s, void m2 of स्टूडेंट एरे, स्टूडेंट एरे। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप मींस सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, तो इंट, बुलियन, फ्लोट, डबल, कोई सा भी इनपुट हो सकता है। इंट एरे, बुलियन एरे, फ्लोट एरे, लॉन्ग एरे, कोई से भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे, स्टूडेंट, स्टूडेंट एरे, इस तरह से इनपुट आपका ले सकते हैं। तो वन वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू भी आप ले सकते हैं, ये पैरामीटर है ना। तो इंट बी, इंट बी, इंट बी, इस तरह से मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं। ये है आपका इनपुट टाइप, भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप आप ले सकते हैं, डेटा इनपुट और रिटर्न टाइप। तो यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया हो? सर ये बोल रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट मेथड
बताया आपने, वो क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट मेथड कौन सा, ये वाला? हाँ ब्लैक वाला जो M1 ऑब्जेक्ट मेथड है, हाँ, ये रिटर्न क्या करेगा सर? ऑब्जेक्ट 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 डेटा, रिटर्न। ऑब्जेक्ट, हाँ मैं अभी डेटा बता रहा हूँ एग्जांपल। रिटर्न टाइप आपको समझ में आ गया? रिटर्न टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं, तो जो भी आप रखेंगे उस टाइप का डेटा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कोड में चल रहा हूँ, इसमें देखो एक एक करके मैं सभी रिटर्न टाइप पूरा कंप्लीट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से देखो, सबसे पहले इंट में देखता हूँ, सिंपल समझिए। तो मैं स्टैटिक ले रहा हूँ, या स्टैटिक या नॉन स्टैटिक कुछ भी ले लो। तो स्टैटिक आपको बताया हो, तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट करंट क्लास में हैं तो बिना क्लास के नेम से हम कॉल कर सकते हैं ना। तो स्टैटिक वॉइड m1, हाँ ये मेथड क्या ले रहा है, इनपुट इंट टाइप का इंट ए, रिटर्न क्या करता है, नो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो एस आउट ए की वैल्यू डिस्प्ले करो। अब m1 मेथड, मेथड ये अलग है, ये मेन मेथड है। जेवीएम किसे कॉल करेगा, मेन मेथड को। कॉल करने के बाद उसको डेटा पास किया जाएगा, m1 मेथड क्या डेटा पास करेंगे, कुछ भी। आउटपुट क्या आएगी बताओ, 1000। कैसे, मेन मेथड ने स्टैटिक मेथड है बिना क्लास के नेम से, अगर दूसरे क्लास के बाहर होता तो, इस करंट क्लास में नहीं होता तो क्लास के नेम से मुझे कॉल करने पड़ते स्टैटिक मेथड को, ठीक है? ये मालूम है ना, ये मैंने बता दिया आपको। तो रिटर्न टाइप नहीं है, तो वॉइड मेथड का कोई रिटर्न, वॉइड मेथड है तो कुछ भी डेटा नहीं देगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इनपुट पास किया किस टाइप का, इंट टाइप का, ठीक है? मैं रिमूव करते जाऊंगा, मैं रिमूव करते जाऊंगा, नेक्स्ट मेथड बताऊंगा, मैं सेम सेम इसी में रिपीट करूंगा, ठीक है? कोई डाउट किसी को, रिमूव कर दे या फिर कमेंट कर दूं, बोलो जैसा। हेलो, रिमूव कर दे, कमेंट कर, हाँ रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये मैंने मेथड डिफाइन किया किस टाइप का, इंट एरे, एरे टाइप का, कि ये जो डेटा m1 मेथड जब आप कॉल करेंगे तो ये रिकॉर्ड लेता है क्या, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास मान लीजिए एक इंट, सॉरी इंट बोल रहा हूँ, क्या नाम है, m1 मेथड, m1 मेथड, m1 मेथड, इसको क्या चाहिए, एरे टाइप का रिकॉर्ड। कितने डेटा चाहिए बोलो, हाँ कितने डेटा चाहिए यार, मल्टीपल, क्या एरे। तो हमारे पास ARR एरे नाम का एक बनाएंगे, इंट एरे ऑफ ARR इक्वल टू कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस इसलिए क्योंकि एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने सेकंड अप्रोच बताया था ना, फर्स्ट अप्रोच न्यू कीवर्ड से, सेकंड अप्रोच कर्ली ब्रेस से, दोनों बताया ना, क्लियर? यस सर, कर्ली बताया ब्रेस है। में तो इसमें क्या है, कर्ली ब्रेस अगर आप यूज करते हैं तो कर्ली ब्रेस क्या करता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जितना भी आप डेटा पास करेंगे उसके बेस पर डेटा सेट कर देगा। मींस उसके बेस पे कितने कितनी एरे की साइज को सेट करता है, कितनी साइज। तो अभी कितने एलिमेंट इसमें स्टोर किए गए हैं, 3 एलिमेंट, मींस साइज कितनी हो गई, 3। तो M1 मेथड पास क्या कर रहा है बताइए, किस टाइप का डेटा पास कर रहा है, इंट टाइप का या इंट एरे? M1 Int मेथड array, इंट सर। टाइप का, इंट एरे, ठीक है? M1 मेथड पास कर रहा है डेटा आर्ग्यूमेंट, लेकिन पैरामीटर क्या लिया जा रहा है, इंट टाइप या इंट एरे, इंट एरे। Int क्यों, array। क्योंकि जिस टाइप का डेटा आप पास करेंगे इस टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए जो होल्ड करता है, ठीक है? तो ए वेरिएबल सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप है या रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप। तो ए 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करो, कंट्रोल एस सेव, क्या वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, हाँ
10 लूप आगे आगे चल के लूप बताऊंगा लूप में कैसे इसको होते हैं कैसे पास करेंगे इसकी लेंथ साइज देंगे तो एरे जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा स्ट्रिंग हैंडलिंग एरे तब उसमें आपको क्लियर आइडिया होगा अभी आपको सिर्फ सिंपल अब मेथड का आपको आइडिया देखना है कि मेथड कैसे वर्क कर रहा है कैसे हम मेथड कॉल करते हैं मेथड कैसे डेटा पास करते हैं ठीक है तो एक सिंपल एक मैंने बताया इसी तरह से रिमूव कर दे इंट एरे के बजाय मैंने क्या ले लिया स्ट्रिंग डेटा अब ये जो डेटा ये मेथड किस टाइप का इनपुट ले रहा है बोलो स्ट्रिंग तो m1 मेथड क्या पास करेंगे डबल कोट्स में क्या पास किया कुछ भी नेम अमन ले लो ठीक है कंट्रोल सेव आउटपुट अमन समझ में आया अमन आप बोलोगे कि सर ये डबल कोट्स में ये क्या बोले डबल कोट्स का मतलब ये है कि डबल कोट्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डबल कोट्स क्या है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऐसे भी पास कर सकते हो या फिर न्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स अमन ऐसा भी पास कर सकते हो अमन या फिर एडम इन दोनों का क्या डिफरेंस है आगे बताएंगे कांस्टेंट पूल जब स्ट्रिंग हैंडलिंग चलेगी तो दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो बताएंगे ठीक है ये है इस तरह से जो भी आप डेटा टाइप पास कर रहे हैं वो दे सकते हैं या फिर ऐसे देना है तो ऐसा भी दे सकते हो कैसा फर्स्ट आपने स्ट्रिंग बनाया str एक रेफरेंस वेरिएबल देन इसके अंदर वैल्यू क्या है वैल्यू क्या पास किया इसके अंदर कुछ भी चलो अब यहाँ से पास के ये किस टाइप का डेटा है m1 किस टाइप का इनपुट ले रहा है str तो आपने str टाइप का डेटा स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास तो जैसा ये इनपुट ले रहा आपने वैसा डेटा पास कर दिया क्या स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में होल्ड करेंगे और m1 मेथड एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग तो इसलिए हम क्या करेंगे स्ट्रिंग में डेटा पास कर देंगे ठीक है क्लियर अब मान लीजिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स को लिए स्ट्रिंग एरे ये मेथड हमने बनाया सर वो मेथड पास होता ना हाँ वो जो मेथड बनाया था आपने m1 उसमें रेफरेंस पास होगा ना क्या पास होगा रेफरेंस हेलो हाँ बोलो हाँ रेफरेंस पास होता है लेकिन हाँ बोलो आवाज आ रही बोलो ना हाँ सर मैं वही बोल रहा था जो मेथड बनी है उसमें रेफरेंस पास होगा ना आर्गुमेंट के तौर पर रेफरेंस ही पास होता है लेकिन मैं आपको रेफरेंस के बारे में भी आगे बताऊंगा कि रेफरेंस क्या है अभी स्ट्रिंग क्लास प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड है प्रीडिफाइंड तो प्रीडिफाइंड वो रेफरेंस नहीं पास करता वो क्या पास करता है वो डेटा पास कर देता है डायरेक्ट लेकिन यूजर डिफाइंड जो क्लास होती है वो रेफरेंस आईडी पास करते हैं क्यों रीजन क्या है रीजन ये है कि स्ट्रिंग क्लास के पास जो डेटा प्रिंट नहीं अलग अलग नहीं कौन अच्छा किसका क्वेश्चन है कौन क्वेश्चन पूछ रहा है मैं पूछ रहा हूं आप अच्छा आप पूछ रहे हैं इसीलिए बताओ यार रीजन क्या है यार आयुष साक्षी हाँ क्या रीजन है क्यों प्री डिफाइंड डेटा पास कर रहा और यूजर डिफाइंड क्लास हम अगर हम बनाते हैं तो रेफरेंस जनरेट करता है क्यों साक्षी जैकी बोलो यार सर मुझे लगता है यूजर डिफाइंड में अलग अलग जगह पे स्टोर होगा इसके लिए वो क्या बोलते हैं हाँ अभी जो आपको लगता है अभी रुकिए 1 मिनट रुकिए अभी होल्ड कीजिए इन लोग को बताने दो पहले तुम लोग बताओ यार आयुष हाँ
हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप है? स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। आपको ये बताना है रेफरेंस डेटा टाइप जो है, ठीक है, स्ट्रिंग है या फिर प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप है, तो ये स्ट्रिंग क्लास ये रेफरेंस न पास करके डायरेक्ट आपको डेटा पास कर रहे हैं। क्यों? और यूजर डिफाइंड जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें रेफरेंस पास करता है। क्यों? बोलो रीजन। फिर प्री डिफाइंड है तो फिर कस्टम यूजर क्यों, कस्टम जो हम बनाते हैं यूजर डिफाइंड, वो क्यों नहीं पास करता है डेटा? रेफरेंस क्यों पास करता है? साक्षी, नहीं कहा, मैंने बताया था ना आप लोगों को, नहीं बताया? सर डेटा रिडंडेंसी ना हो, डुप्लीकेसी ऑफ फिर डेटा वही वाली ना बात, हो। डेटा क्या फायदा है पढ़ाने के लिए, आप लोग रिवाइज तो करते हो नहीं। हाँ, अरे टू स्ट्रिंग मेथड नहीं बताया? टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में किसको नहीं पता है यार? है? हेलो, टू स्ट्रिंग मेथड नहीं पता आप लोग को? साक्षी, जी सर। टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या है? आप लोग कभी कभी वाकई में कमाल कर देते हैं, या तो आप कमाल कर रहे हैं या तो मैं कर रहा हूँ। रुको, क्या है कि इतनी सारी कोर जावा क्लास चल रही है, कंफ्यूजन आ जा रहा है किसमें क्या पढ़ा है किसमें नहीं पढ़ा है। सर स्ट्रिंग और एरे दो चीज ही तो नहीं पढ़ाया था आपने, दोनों मेथड, स्ट्रिंग का और एरे का। स्ट्रिंग नहीं, मैं टू स्ट्रिंग क्लास की बात कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड की बात कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड यार, देखो समझो क्या यार, पढ़ाया होगा लेकिन आपको तो याद रहता, तब तो याद रहेगा तब तो। स्ट्रिंग क्लास, मैं स्ट्रिंग क्लास की बात बता रहा हूँ। स्ट्रिंग क्लास है ना, इसके पास कंट्रोल एफ, टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड है। कंटेंट्स रिप्लेस टू स्ट्रिंग जॉइंस, ये ऊपर चला गया क्या? टू कैर है ना, टू कैर टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग नहीं आ रहा, एक काम कर लो, टू स्ट्रिंग मेथड। ये क्या है यार? टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड क्या बताता है इसके पास? इसने क्या किया है? स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास, टू स्ट्रिंग मेथड एक्चुअली है किसके पास? कौन बताएगा? टू स्ट्रिंग मेथड किसका डेफिनेशन कौन क्लास के पास है? स्ट्रिंग क्लास के पास सर। फिर से स्ट्रिंग क्लास ओवरराइड किया है ना। ऑब्जेक्ट क्लास यार, रूट क्लास के पास है ना टू स्ट्रिंग मेथड। वेट नोटिफाई ऑल, ये देखिए कौन सा क्लास के पास है यार? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? पेरेंट क्लास है ना सबकी। आप लोग बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं, कितने बार बता दिया हूँ कि टू स्ट्रिंग क्लास जो है टू स्ट्रिंग क्लास रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो? गेट क्लास, उस क्लास का नेम गेट करो, उसमें ऐड करो,
@ सिंबल, देन इसके बाद क्या करो, क्लास का नेम गेट करो, उसके बाद इंटीजर रैपर क्लास की हेल्प से इसके मेथड को कॉल करो टू हेक्सा स्ट्रिंग, देन मेथड कॉल करो हैश कोड मेथड किसके पास, ऑब्जेक्ट क्लास के पास। तो ये आपको एक क्या बना के देता है, रेफरेंस ऑफ द क्लास, है ना, क्या जनरेट करके देता है, रेफरेंस नंबर, है ना, रेफरेंस मिलता है किसका, इस क्लास का। क्या इस क्लास का होगा, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट क्लास का नेम क्या किया, गेट किया, स्टूडेंट कहाँ से गेट करेगा, क्लास लोडर जेवीएम से बोलेगा है जेवीएम मुझे इस क्लास का नेम गेट करो। तो क्लास नाम का एक क्लास है, क्लास नेम का एक क्लास प्रीडिफाइंड क्लास है जिसके पास एक मेथड गेट क्लास डॉट गेट नेम, तो वो उस क्लास का नेम गेट करके देगा स्टूडेंट। देन हम उसके अंदर जनरेट आईडी सिंबल लगाएंगे, उसके बाद एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है, क्या नाम से, हेक्सा, इंटीजर हेक्सा। तो ये रेफरेंस आईडी, यही रेफरेंस आईडी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, किसी कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जेवीएम क्या करता है, ये रेफरेंस आईडी इसका प्रोवाइड कर देता है किसको, आपको। तो न्यू कीवर्ड से जब भी आपने क्रिएट किया न्यू, कितने बताया कि नहीं बताया यार, या न्यू सर ये वाला मेथड नहीं हुआ है अभी, टू स्ट्रिंग वाला मतलब नहीं हुआ, क्या क्या पढ़े यार तुम लोग इतने दिन में, भी बताओ। सिर्फ मेमोरी डायग्राम बस पढ़े हो क्या तुम लोग, हैं? सिर्फ मेमोरी डायग्राम पढ़े बस, जेवीएम आर्किटेक्चर भी नहीं पढ़े भी तुमको। अरे इससे तो और परेशान हो यार, क्या पेंट ब्रश से यार कचड़ा कर दिया पूरा। चलो छोड़ो। तो यहाँ देखो यहाँ ये क्या हो रहा, न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसी भी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसकी रेफरेंस आईडी कैसे जनरेट होगी, इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास क्या करता है, इसकी रेफरेंस आईडी जनरेट करता है। तो जब रेफरेंस आईडी जनरेट करता है तो किसकी हेल्प से रेफरेंस आईडी जनरेट कर रहा, ऑब्जेक्ट क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास है। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग अभी आपको नहीं बताया, इसलिए कंफ्यूजन है। अभी कंफ्यूजन क्या है कि पेरेंट क्लास जो भी है वो प्रोवाइड कर देता है चाइल्ड क्लास के पास। अगर पेरेंट क्लास के पास जो लॉजिक लिखी है वो मेथड अगर आपको चाहिए चाइल्ड क्लास में, तो उसको ओवरराइड करते हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड लॉजिक है पेरेंट क्लास के पास, आप उसको मॉडिफाई कर देंगे अपनी क्लास में, तो जो रिक्वायरमेंट आपको है वो पहले स्टूडेंट क्लास मींस स्टूडेंट पहले अपनी करंट क्लास में सर्च करता है क्या मेरी क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड है, अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिक चलेगी, अगर नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, सीधा पेरेंट क्लास के पास। तो पेरेंट क्लास के पास जाने के बाद वो सर्च करता है क्या पेरेंट क्लास के पास टू स्ट्रिंग है, यस टू स्ट्रिंग मेथड है, तो टू स्ट्रिंग मेथड वो एग्जीक्यूट करता है किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास की। गेट क्लास डॉट गेट नेम, उस क्लास का नेम गेट करो और उसमें एक रेफरेंस आईडी जनरेट करके पास कर दो। तो सबसे पहले न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, एक रेफरेंस आईडी हमें जनरेट करना है, तो किसका जनरेट करना है, तो क्लास का नेम, तो स्टूडेंट का रेफरेंस आईडी, तो स्टूडेंट क्लास को लोड किया जाएगा, उसके बेस पर क्या डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू दी जाएगी, कितनी मेमोरी है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, मेमोरी एलोकेट करने के बाद एक रेफरेंस जनरेट होगी और ये रेफरेंस पास किया जाएगा किसको,
न्यू ऑब्जेक्ट किसको पास कर देगा जनरेट करने के बाद, stU नाम के वेरिएबल्स को। अब ये stU वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो गया, पॉइंट करेगा किसको, इस ऑब्जेक्ट को। ये समझ में आया अब? हाँ, टू स्ट्रिंग मेथड, क्या स्टूडेंट क्लास के पास टू स्ट्रिंग मेथड है? नहीं है, तो वो क्या देता है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाता है तो ऑब्जेक्ट क्लास की लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन स्ट्रिंग क्लास के पास क्या टू स्ट्रिंग मेथड है? स्ट्रिंग क्लास के पास यस, क्या है इसकी लॉजिक, क्या है, क्या बोल रहा है कि क्लास का नेम दो? नहीं, दिस मीन्स करंट क्लास। करंट क्लास क्या है, जो भी लॉजिक रिटर्न कर, करंट क्लास मीन्स ये रिटर्न करता है दिस, जो है इसका जो करंट क्लास का डेटा है जो भी इसके पास आएगा। चलो दिस के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिस ये एक्चुअली रिटर्न करता है इसके अंदर। किधर है ठीक है, तो दिस कीवर्ड है, सर्च करना होगा ये कौन सा अच्छा ऑब्जेक्ट क्लास है ना। क्या है, कंट्रोल Alt F4, ठीक। ये सब इंटरनली पूरी लॉजिक लिखी गई है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है सर्च करने में। ये तो इसने क्या बोला, टू स्ट्रिंग मेथड, दिस कीवर्ड है, करंट क्लास का डेटा पास करो। देखो क्या लिखा है, दिस मीन्स रिप्रेजेंट करता है दिस ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी ए स्ट्रिंग, ये एक खुद पहले से ही स्ट्रिंग है। इटसेल्फ रिटर्न, ये खुद रिटर्न करता है द स्ट्रिंग इटसेल्फ, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। दिस मीन्स दिस करंट क्लास का डेटा, ठीक है, जो भी डेटा होगा उसको रिटर्न कर देता है ना। तो ये करंट क्लास मीन्स दिस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग क्लास को। स्ट्रिंग क्लास के पास डेटा है उस रेफरेंस का, किसका, कैर एरे का। कैर एरे में क्या डेटा इसने पॉइंट किया है उसी को उसका डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए स्ट्रिंग क्लास के पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास के पास क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड है। इसने अपनी लॉजिक खुद लिखी है, इसलिए इसको रेफरेंस नहीं क्या मिलता है, डायरेक्ट डेटा असाइन कर देते हैं। एक्चुअली रेफरेंस ही देता है लेकिन रेफरेंस को एक्सेस कर लेते हैं हम डायरेक्ट, इसलिए हमें डेटा मिल जाता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट क्लास अगर आपने बनाया है, मान लो कौन सा स्टूडेंट कोई बनाया है इधर, सैंपल क्लास, ये सैंपल क्लास है, क्या बात है, बहुत बड़ा सिंपल क्लास है, स्मॉल से डेमो क्लास, ठीक है। डेमो क्लास के पास अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो बताओ यहाँ पास क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पास क्या प्रिंट, हाँ रेफरेंस, ठीक है, प्रिंट करे, डिस्प्ले करे, दोनों का रेफरेंस ना। क्यों रेफरेंस, क्या है, प्रिंट एलन। देखो अब यहाँ पास स्ट्रिंग क्लास नहीं, यहाँ पास क्या चल रहा, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन मेथड को आपने पास किया डी, अच्छा या तो है तो वो तो प्रिंट करता है प्रिंट एलन मेथड, लेकिन एक्चुअली ये भी रिटर्न कर रहा है आपको रेफरेंस। क्या रिटर्न रेफरेंस कर रहा, न्यू क्लास, न्यू डेमो। डेमो क्लास जाता है किसके पास, डेमो क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डेमो क्लास को लोड किया गया किसमें, जेवीएम में, ठीक है। मैं जो समझाना चाहता हूँ तुमको समझ में आ रहा ना, डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पास क्योंकि काफी टाइम चला जाएगा। तो आप समझिए डेमो क्लास जेवीएम लोड करता है, लोड करने के बाद डेमो क्लास के पास उसका कंट्रोल आता है, सर्च करता है कि इस क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड कहीं है, नहीं है, तो वो सीधा इस क्लास का जो पेरेंट क्लास होगा, जो इसकी पेरेंट क्लास होगी, कौन हो इसकी पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास चला जाएगा और ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाने के बाद उसे एक मिलता है टू स्ट्रिंग मेथड। इस टू स्ट्रिंग मेथड को
एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न करो क्या, गेट क्लास, पहले क्लास का नेम गेट करो, उसमें सिंबल ऐड करो, यहाँ डबल कोट्स है ना, कैनकेटिनेशन कैनकेट किया गया है, देन इंटीजर डॉट, इंटीजर एक रैपर क्लास है, ये रैपर क्लास है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। ये इसके अंदर मल्टीपल चीजें चलती हैं, क्या है, जैसे कंपेरेबल है, कंपेरेबल क्या है, नंबर क्या है, सारी चीजें आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजिट्स हैं, इसमें सिंबल्स को फाइंड करता है, कैर एरे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स रख के देखिए यहाँ पास एरे, यहाँ पास जैसे जो चीजें मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कैर एरे, एरे है, देखिए एरे का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, कर्ली ब्रेस से क्रिएट हुआ है ना, कर्ली ब्रेस दिख रहा है या नहीं, कर्ली ब्रेस से डेटा इसको, हाँ, तो इस तरह से इसने कैरेक्टर फॉर्म में सिंगल वैल्यू स्टोर किया गया है कैर फॉर्म में। और भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा, जब मेरी क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी कोर जावा ना, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, मैं A to Z सारा प्रोसेस बता दूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट आपको आज देख के हैवी लग रहा है, कल आपको यही हेल्प करेगा कंपनी में काम करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो टाइप कास्टिंग पढ़े होंगे उनको देख के समझ में आ रहा हो कि सर यहाँ टाइप कास्टिंग हो रही है, जो डिजिट लिया जा रहा है उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ एरे है, इसमें से पहले निकाला जा रहा है और उसको टाइप कास्ट करके इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी, देखिए बाइट में टाइप कास्ट किया गया है ना, क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ पास एरे कैसे क्रिएट किया जा रहा है, बाइट का एरे कैसा क्रिएट किया जा रहा है, जितना भी आपने पढ़ा है, जिसने जितना आइडिया है, समझ में आ रहा। न्यू से यहाँ पास किससे क्रिएट किया जा रहा है, एरे न्यू से क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ एरे किससे क्रिएट किया जा रहा है, कर्ली ब्रेस से किया जा रहा है, दोनों सिंबल देखिए, कैर एरे कर्ली ब्रेस से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ कहाँ मैंने बताया था, ये यहाँ देखिए न्यू कीवर्ड से भी क्रिएट किया जा रहा है। बाइट का एरे कितनी साइज होगी, 32x2, उसके साइज के बेस पे एरे क्रिएट करो, ठीक है। जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इंटीजर क्लास ये पूरी लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, लॉजिक एग्जीक्यूट करने के बाद एक हैश कोड बना के रिटर्न करता है किसे, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को। देन ये हैश कोड का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के लिए, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में चेक करता है यूनिक है या डुप्लीकेट है, तो फर्स्ट वो चेक करता है यूनिक, यस यूनिक निकालने के लिए यूनिक मेथड कॉल होगा हैश कोड मेथड। ये हैश कोड मेथड किसके पास है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास ही है, ठीक है। हैश कोड मेथड ये मेथड है ना, तो इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो आगे बताऊंगा, ऑब्जेक्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्लास में आपको समझ में आएगा। तो इसने क्या किया है, स्ट्रिंग क्लास ने ये सारी चीजों को ऐड किया है, इस वजह से मिल रहा, लेकिन हमारे पास डेमो क्लास है, हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है। अगर मैं टू स्ट्रिंग मेथड को बोलता हूँ तो अब यहाँ समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी लॉजिक देता है आपको, ये अपनी लॉजिक देता है टू स्ट्रिंग मेथड की, है ना। टू स्ट्रिंग मेथड के बेस पे रेफरेंस रिटर्न करता है। अगर वही डेमो क्लास सेम टू स्ट्रिंग मेथड मेरी क्लास में मिल जाए और मैं बोलूं कि मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूं, जो रिटर्न करना चाहता हूं, रिटर्न क्या रिटर्न करना, मुझे आईडी रिटर्न करना है, तो आईडी यहाँ पास आईडी रिटर्न कर दो, करंट क्लास ना, दिस डॉट आईडी, या फिर ऐसे कर लो, स्ट्रिंग में देना है ना, स्ट्रिंग देना, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा। तो सबसे पहले आईडी वेरिएबल प्लस डबल कोट्स, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो आपको आईडी रिटर्न कर देगा। अब बताइए रेफरेंस देगा या फिर इस डेमो क्लास का क्या है, यहाँ आईडी, इसमें क्या है, आईडी में क्या वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू यार 00 है ना। अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू, इसकी आईडी में सेट कर देता हूँ 101। अब बताओ क्या रिटर्न करेगा, रेफरेंस आईडी इसकी दोनों क्लास की, यार समझ में आ रहा है, नहीं, रेफरेंस आईडी भेज रहा, आवाज आ रही है मेरी? ऑब्जेक्ट भेज रहा है। अब रेफरेंस आईडी भेज रहा है क्या,
नहीं यार सर। आयुष, साक्षी, ये रेफरेंस ही है, लेकिन किसका? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। लेकिन अब इससे पहले क्या है आईडी? वो अभी इससे पहले की लॉजिक क्या चल रही थी? ऑब्जेक्ट क्लास की। अब किसकी लॉजिक चल रही है? हमारे करंट क्लास की। तो पहले उस डेमो क्लास खुद में सर्च करता है क्या टू स्ट्रिंग मेथड है इसके पास। यस है, तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लॉजिक देगा, मिस प्रिंट करेगा। नहीं है तो वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाएगा, उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पास जो अभी इसके अंदर डी के अंदर जो असाइन किया जा रहा था, वो क्या पास किया जा रहा था इसके अंदर, डी के अंदर? ये अगर मैं जो मैंने पास किया इसकी लॉजिक ऑब्जेक्ट ना बोल के मैंने बोल दिया इसकी आईडी प्लस और क्या है यार, नेम ना। मैं नेम असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो, और इसमें कर दिया नेम। अब बताइए डायरेक्ट डेटा मिलेगा या फिर रेफरेंस? हाँ, डायरेक्ट डेटा या रेफरेंस? अरे डिफरेंस स्मिथ मिलेगा। क्यों आ रहा है? स्मिथ क्या? हेलो मैंने सेट किया है ना। ओके ओके, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस करके कंस्ट्रक्टर डाल दे रहा। अगर इसको कुछ नहीं डालोगे तब ये हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है तो कुछ चीजें हैं अभी नहीं समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों क्लास को मर्ज करके बस आप लोग को बेसिक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, कुछ चीजें बताए, कुछ चीजें। कंस्ट्रक्टर आप लोगों को लगता है मैंने स्टार्ट कर दिया था 8 बजे वाले बैच का। क्या टॉपिक कहाँ से घूम गया यार आप लोगों का टॉपिक? ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट के बाद शायद। अरे मिस कुछ नहीं हुआ है, क्या है मेरी कोई भी क्लास स्टार्ट होती है ना तो क्या है, क्लास घूमते चल देते, जाती सब वही, लेकिन मैं कभी भी क्लास कभी भी कैसे भी घूम जाती। तो ऐसा नहीं है, आपको भी पढ़ना सारा चीज है। क्लासेस क्या है कि मेरे घूम जाती है, चाहे वो प्रोजेक्ट की क्लास हो या आप लोग की क्लास है, मैं ट्रेनिंग प्रॉपर ये देता हूँ। टू स्ट्रिंग वाला मुझे याद नहीं आ रहा क्या मैं पढ़ाया है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ट्विस्टिंग और नहीं समझा। अच्छा क्या है कि नहीं, स्ट्रिंग हैंडलिंग अलग चैप्टर है यार। स्ट्रिंग हैंडलिंग तो बहुत बड़ा हाँ ये chapter अलग है, लेकिन है, ये इसमें तो भी कहानी ही अलग नहीं है हुआ, ये string टू handling स्ट्रिंग नहीं, जहाँ तक मुझे है। याद है यार टू स्ट्रिंग नहीं हुआ। तो तुम लोग पढ़े कहाँ है यार इतने दिन? है कितने दिन की क्लास हो गई थी तुम्हारी? सर अच्छा कंस्ट्रक्टर के बाद से आपने बैच को मर्ज कर दिया था, उसके बाद ये लोग टॉपिक पे टॉपिक मतलब घुमाते जाते थे पूरा। अच्छा ऐसा। सर हाँ अगर आप क्वेश्चन फ्लो में चले जाते थे अंदर, और सर हम लोग की टॉपिक पूरी ही अलग हो गई थी फिर। हाँ सर यही प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आ गई तुम्हारे साथ ना, ये बीच वाले आके तुम्हारा बैच डिस्टर्ब कर दिए हैं इन लोग। हाँ सर वो कंटिन्यूटी बिगड़ गई थी, इसीलिए सर 2-3 बार ऐसा हुआ, एरे रह गए थे, वो भी आपको लगा कि शायद हो गए, फिर ये टू हाँ स्ट्रिंग यार भी ऐसे हुआ। सर कंस्ट्रक्टर तक क्लास अच्छे से चली थी, उसके बाद सर पूरी क्लासेस इधर उधर हो गई थी। के मारने की से हो रहा प्रॉब्लम। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, कौन सा तुमको पढ़ा है, कौन सा इनको पढ़ा रहा हूँ। और एक को जब और बैच चल रहा है 9 बजे वाला, तो वो तो चलो खैर आगे बहुत आगे हो गया है। अच्छा यार क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बैच। सर क्या मेरे बता? हिसाब से ना हमें एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे, तो घूमेगी नहीं सर क्लास है वहाँ। वो टिक करते रहेंगे, एक चेक लिस्ट बना लेते हैं, वो टिक करते रहेंगे, जो जो कंप्लीट होता रहेगा उस टॉपिक को, तो पता रहेगा क्या क्या हो गया। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाना ही पड़ेगा फ्लो चार्ट कि क्या क्या कवर करना, क्या क्या बताना टॉपिक वाइज ना। हाँ सर, वो आगे भी काम में आ जाएगा नए बैचेस के लिए भी। हाँ हाँ, क्या है कि अभी तक हाँ हाँ हाँ
ठीक है, मैं चलो संडे को मैं बनाऊंगा सारा टॉपिक वाइज, क्या है कि मुझे भी ध्यान नहीं रहता ना, भूल जाता हूँ क्या आप कवर हुआ है ना। सर अभी सर ये हो रहा है ना, कोई बच्चा डाउट पूछता है ना किसी के लिए तो आप सर वही टॉपिक पढ़ाने लग जाते हो, ऐसा हो रहा है। अरे हाँ यार, क्या है ना कि प्रोजेक्ट बैच की आदत है। प्रोजेक्ट बैच में लड़के क्या है कि सब चीजें कवर, उनके आइडिया रहता है तो बेसिक मुझे पढ़ाना नहीं रहता है। तो जो जो चीजें पूछते हैं जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक मैं डेप्थ में पढ़ाते रहता हूँ, हर चीजें दिखाते रहता हूँ, ये चीज ऐसे होती है, चीज ऐसे होती है। अब फ्रेशर्स को पढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है कि पूरा वो क्या बोलते हैं फ्लो बनाना ही पड़ेगा, किससे कैसे पढ़ाना सारी चीजें। सर क्योंकि ऐसे तो सर जैसे मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा तो गेम हो जाएगा। फाइनल ईयर में क्या क्या गेम हो जाएगा? मतलब सर टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि अभी मेरे प्लेसमेंट्स चालू हो जाएंगे, मेरा तो कंप्लीट नहीं है ना क्योंकि। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पढ़ो कंप्लीट ना होगा, सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया? नहीं मतलब टाइम लगेगा, बस मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, कुछ टाइम नहीं लगेगा। जो तुम्हें लगता है कि यहाँ टाइम लगेगा कवर होने में ना, वो सेम टाइम अगर आप कहीं भी अप्लाई करके देखिए कि वहां टाइम ज्यादा लगा या यहाँ 6 महीने में भी अगर आप कोर जावा डेप्थ में सारी चीजें समझ जाते हो तो भी समझिए कि कम टाइम लगा है। क्योंकि ये कोर जावा लोग 1-1 साल 2-2 साल काम करते हैं, नहीं समझ में आता। तो अब बताइए, जो 6 सर वो महीने तो में पढ़ा। आपकी बात ही अलग है, लेकिन मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक फ्लो चार्ट बन जाएगा तो हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जल्दी जल्दी मैं सारे। बिना फ्लो चार्ट के ही पूरा पढ़ा देता हूँ। मैंने अभी इससे प्रीवियस बैच जो चल रहा था 9 PM वाला, वो तो खत्म हो गया ना बिना फ्लो चार्ट का। ये 2 बैच इसी में एक में इंक्लूड हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सर हाँ बस सर, इससे यही पिछला दिक्कत वो है। कुणाल वाला जो बैच चल रहा है वो बिना फ्लो चार्ट और बिल्कुल ठीक चल रहा था। हाँ और अब वो खत्म भी हो गया, हाँ, उसमें कोर जावा खत्म हो गया था उसमें। उसमें और सारा सर चीज इसके कवर पहले भी अच्छा चल रहा था जो आप पढ़ा ये रहे थे। बीच में क्या है ना कि तुम लोग आके क्वेश्चन अननेसेसरी, अब मैं देखता नहीं कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे कि ओल्ड स्टूडेंट है वो 8 PM वाले बैच वाले स्टूडेंट है, इसलिए मैं सोचता हूँ बताने के लिए। मुझे पता चले कि आप लोगों में से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं आंसर ही ना दूं। हमें ये लगता है कि सर पता नहीं लास्ट में ये 10 चीजें कब मिनट पढ़ेंगे। हाँ, नहीं इसमें क्या है कि इसीलिए मैं इस बैच में ऐड नहीं करता हूँ। मुझे पढ़ाना इसलिए पड़ रहा था कि स्टूडेंट नहीं है, इस वजह से मैं अलग से कवर कर रहा हूँ। आप लोग देखो, मीर या फिर कौन है, धीरज, सत्यम, इस बैच में एकदम चुपचाप बैठो, सुनो, क्वेश्चन मत पूछो। क्वेश्चन पूछोगे ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं आप लोग को बेसिक बताने लगूंगा, फिर इनका मुझे ध्यान नहीं रहता कि क्या पढ़ाना है। आप लोग पूछने लगते हो कुछ आप लोग क्वेश्चन पूछिए आप अपने बैच में, तब तक पूछिए जब आप बोलेंगे कि सर 1 महीना क्लास लीजिए, मैं 1 महीना 7 बजे वाली क्लास लूंगा, ठीक है, जब तक इस क्लास में आपको समझ में ना आने लगे। इस क्लास में समझना क्या है कि आपको क्या डाउट है, ये जब आयुष साक्षी अगर क्वेश्चन पूछेंगी तब इनके आंसर से आपको सुनना है, ठीक है। अब इस क्लास में अगर आप समझने लगोगे तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी, मैं दोनों बैच को नहीं ले सकता। आपके पास काफी डाउट है, इनके पास कम डाउट है, समझ रहे हो ना? ओके सर। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे साक्षी, फैजान नहीं, ये आयुष, अमर, और नैनिका नंदन, इनका बैच है, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। आप लोग मत पूछिए, आप लोग पूछेंगे मुझे डिस्टर्ब हो जाता है बैच। आप लोग अपने बैच में पूछिए ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो डिस्टर्ब हो गया ना पूरा बैच, टाइम भी निकल जाता है, 1 घंटे का टाइम रहता है, 9 बज जाते हैं, बताओ फटक से। अच्छा एक काम करो, क्या नाम है, मैंने 8 बजे वाले बैच में क्या क्या टॉपिक कवर किया, टॉपिक का नेम नोट डाउन, इसमें मैसेज कमेंट करो तो। टॉपिक का नेम डालना, क्या क्या टॉपिक मैंने बताया अभी तक, क्या क्या पढ़ा दिया, किसको मालूम है? हाँ? कमेंट करो ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या तुम लोग को पढ़ाना है, दोनों को मैं समझ सकता हूँ ना कि क्या क्या दोनों बैच में जरूरी है।
साथ में लेके चलूंगा फिर नया टॉपिक, है ना। कमेंट करो यार। हेलो, नहीं है आइडिया। सर है आइडिया। चलो ये कह रहे हैं कि आप सर क्लास कंटिन्यू करिए सर, हम लोग ग्रुप में 5 मिनट में भेज दे रहे हैं कि क्या क्या अच्छा। टॉपिक कवर हुए हैं। हाँ ठीक है। हम्म, अच्छा देखो मेथड्स मेथड्स मैं बता रहा था ना, समझो फटाफट समझो, इधर देखो फिर बाद में भेज देना मुझे टॉपिक में। हाँ, टू स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस का भी छोड़ दो, नहीं समझ में आया छोड़ दो, मेथड पे आओ, जिस जो टॉपिक चल रहा है आ जाओ, टाइम बहुत चल जाता है। मेथड्स किधर है? हाँ। तो ये अभी कौन पूछ दिया था रेफरेंस यार, जिसके चक्कर में इधर हो गया, कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, कहाँ से टॉपिक कहाँ चला जाता है? मीर यार तुम यार गड़बड़ करते हैं यार। तुमको बोल दिया हूँ कि तुम्हारी क्लास में पूरी सारी चीजें बताऊंगा। अभी बताओ, ये 3-4 दिन से मेथड की क्लास चली, मेथड ही नहीं खत्म हो पा रहा, बताओ। आप अपनी क्लास में पूछना, आप इसीलिए तो अलग से क्लास ले रहा हूँ यार, तुम लोगों का समझा करो थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रिंग एरे कंप्लीट हो गया। अब क्या बताना था? स्ट्रिंग एरे टाइप का लेना है str, और इसमें हमें क्या, इसका ऑब्जेक्ट, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करली ब्रेस या फिर ठीक है, मेथड कॉल करो, डेटा पास करो। मेथड क्या है? मेथड नेम m1 मेथड, डेटा str जो डेटा है ये किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग एरे। क्या सिंगल रिकॉर्ड इसके अंदर है या मल्टीपल रिकॉर्ड? मल्टीपल रिकॉर्ड। तो एरे की साइज कितनी होगी? 3 साइज। ठीक है, तो हम m1 मेथड, जो मेथड्स हमने बनाया है वो किस टाइप का इनपुट लेता है? एरे टाइप का। तो ए जो है डेटा, ये इसके अंदर क्या स्टोर होगा? ए। अब ये बताइए ए क्या प्रिंट करता है? सिंगल क्लास का रेफरेंस। अब हमें चाहिए एरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। मुझे क्या चाहिए? ये एरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो मुझे चाहिए 0th इंडेक्स। हाँ, एरे इंडेक्स चाहिए। ठीक है, एरे इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? 0 इंडेक्स। क्या वैल्यू आएगी? डबल है। तो इसी तरह से सारे वैल्यू आप प्रिंट करा लोगे, सारे वैल्यू प्रिंट करा लोगे, ए बी 1 2 3, है ना। अब इस तरह से मान लो मुझे फॉर एग्जांपल ये है एक मेथड मैंने बनाया, क्या नाम से? स्टैटिक रिटर्न टाइप इंट मेथड नेम m2 इनपुट लेता है ये किस टाइप का? इंटू ए। रिटर्न कर दो, रिटर्न ए, या फिर ऐसा कर लो, ए इंटू टू इक्वल टू इंटू बी। ठीक, रिटर्न करो बी, ए इंटू टू इंटू बी। या फिर डायरेक्ट अगर मेमोरी क्रिएट नहीं करना है तो ऐसा भी डायरेक्ट आप पास कर सकते हैं ऐसा। ठीक, दोनों सेम है बट आप समझने के लिए लॉजिक इसलिए रख दिया।
the M2 method नौ बजे वाले आ गए क्या सभी लोग? जो नहीं आए एक बार इन्फॉर्म कर दो, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो M1 मेथड बताओ, इनपुट क्या ले रहा? स्ट्रिंग एरे सर। M1 मेथड स्ट्रिंग एरे, M2 मेथड इंटीजर सर, डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें हमने पास कर दिया 20 लेकिन ये डेटा M2 मेथड बताइए आउटपुट क्या आएगा? कंट्रोलर से क्या आउटपुट आएगा? M2 मेथड क्या प्रिंट करेगा? M2 तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट ही नहीं कर पाया सर। क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है कुछ डेटा। जो डेटा रिटर्न कर रहा है मुझे क्या करना होगा? होल्ड करना होगा एक वेरिएबल में। कौन सा वेरिएबल होगा होल्ड करने के लिए? वेरिएबल डेटा टाइप इनटू रिजल्ट। अब इसके बाद हम इसको करते हैं डिस्प्ले एस आउट। क्या नाम से? अब क्या आएगा आउटपुट? 40 20 पास किया, रिजल्ट किया 20 कितना होगा 40। तो इसने क्या रिटर्न किया 40, तो 40 इसमें स्टोर हुआ, हमने इसमें डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अगर मान लो ये मेथड हम यहाँ नहीं कॉल करते हैं, हमने कॉल कर दिया इधर, किधर क्या नाम से? M2 मेथड पास करो वैल्यू कितना 30 रिटर्न करता है डेटा। क्या रिटर्न किया इसने? इंट रिजल्ट। तो डिस्प्ले करो एस आउट रिजल्ट। क्या मेथड हमने कौन सा कॉल किया? M1 मेथड। तो M1 मेथड अब क्या आउटपुट आएगा? बोलो आउटपुट क्या आएगा? 60 ए और 60। ठीक, कैसे आपको कैसे समझ में आया मेथड? हमने M1 मेथड कॉल किया तो कंट्रोल जाएगा सीधा M1 मेथड के पास। M1 मेथड देन M1 मेथड कॉल करता है M2 मेथड को। M2 मेथड कंट्रोल जाएगा, पास किया जाएगा इसको 30 कैलकुलेट किया 30 इंटू 2 रिटर्न किया 60 रिटर्न टाइप इंट। इसके बेस पे हमने क्या किया? इसका रिटर्न टाइप सेट किया और होल्ड किया वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू आ रही थी इसलिए इंट है, अगर यहाँ से मल्टीपल वैल्यू आएगी तो यहाँ भी हमें इंट एरे। फिर इसके बाद हमने डेटा डिस्प्ले करा दी। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रही है यार? कैसे कैसे हम यूज करें? मेथड समझ में आया अभी या नहीं आया? हेलो यस सर। आगे चलो, कल अभी और भी बताएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ तक मेथड इनपुट और रिटर्न क्लियर हो गया हो तो अब नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का एरे। सॉरी, एरे से पहले अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, इसके बाद देखेंगे एरे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाकी लोग जा सकते हैं। बाय सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।